हेलो एवरीवन, आई एम लीना राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हिंदी की थर्ड क्लास है जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है व्यंजन। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टार्ट की थी वर्णमाला। हिंदी की जो वर्णमाला है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जो स्वर वाला भाग था वो हमने सारा डिस्कस कर लिया था और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा भाग जो कि है व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्यंजन होते क्या हैं। तो स्वरों की सहायता से जो वर्णों को बोला जाता है वही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श व्यंजनों के बारे में। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी स्थान विशेष को, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ का स्पर्श करते हुए निकले, तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है? उन वर्णों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो क से लेके माँ तक के जितने भी व्यंजन हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, क से लेके माँ तक के सभी व्यंजनों को। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य, और टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो होता है मूर्धन्य, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। जबकि जो पा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ या फिर ओठ। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, के टी एम डी ओ। के से मतलब है यहाँ पर कंठ, टी से मतलब है तालव्य, एम से है मूर्धन्य, जबकि डी से दंत और ओ से ओष्ठ। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बताने में। अब देखते हैं अघोष क्या होता है। अघोष क्या होता है? अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं पैदा होता या फिर कंपन उत्पन्न ही नहीं होता उनको कहा जाता है अघोष ध्वनि। प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष ध्वनि होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है पहले दोनों क्या है? अघोष हैं। अब सघोष क्या होते हैं? तो सघोष ध्वनि क्या होंगी? जिनके उच्चारण स्थानों में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा वो क्या होंगी? सघोष ध्वनियां। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या फिर व्यंजन क्या होगा? सघोष ध्वनि होगा। नेक्स्ट है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है या फिर कम हवा निकले उनको कहा जाता है अल्प प्राण। जबकि महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उनको कहा जाता है महाप्राण। अब प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो कैसा होता है? अल्प प्राण होता है। जबकि दूसरा और चौथा कैसा होता है? महाप्राण। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे वो? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जिनमें से हमने अभी क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजनों को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है उनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या फिर वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच में हो उनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन केवल 4 ही हैं, य, र, ल और व। य, र और ल और व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। सघोष और अल्प प्राण है, ये चारों ही। य है, इसको उच्चारण स्थान है तालव्य। रा का जो उच्चारण स्थान है वो है वत्स, और ला का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वत्स। जबकि व का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ। नेक्स्ट है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण या फिर रगड़ खाकर निकलती है उसको कहा जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी केवल कितने हैं? 4 हैं, श, श, स, ह। ये क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये कैसे है? अघोष हैं और महाप्राण हैं। जो श होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालव्य। श षटकोण वाली श का होता है मूर्धन्य, जबकि स का होता है वत्स, और हा है इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये एक स्वर तंत्री है कंठ के भीतर से, इसको बोल सकते हैं। और ये कैसी ध्वनि है? सघोष एवं महाप्राण।
नेक्स्ट है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हिंदी में केवल दो ही हैं, ड़ और ढ़। इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर की साइड उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर एकदम झटके से नीचे आए, उनको कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन। दो ही व्यंजन है उच्छिप्त, कौन कौन से? ड़ और ढ़। मूर्धन्य है इनका उच्चारण स्थान, जबकि जो ड़ होता है वो अल्प प्राण होता है, जबकि जो ढ़ होता है उसको वो कैसा होता है? महाप्राण होता है। और दोनों ही ध्वनि कैसी होती हैं? सघोष ध्वनियां होती हैं। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह होता है अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को क्या कहा है? अयोगवाह कहा गया है। अनुस्वार शीर्ष बिंदु वाला वर्ण होता है, जबकि जो विसर्ग होता है वो पार्श्व बिंदु वाला वर्ण होता है।